हेलो बच्चों, चलिए आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी का अपेंडेजेस इन पैलिमोन, यानी कि झींगे में उपांग क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है ऑर्थोपोडा। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपेंडेजेस इन पैलिमोन या प्रॉन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए पहले डाल दें हेडिंग, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अपेंडेजेस, ओके सर, अपेंडेजेस इन पैलिमोन। ठीक है सर, पैलिमोन, ठीक है बेटा, अपेंडेजेस इन पैलिमोन या प्रॉन भी आप बोल सकते हो। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि पैलिमोन क्या होता है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर देख सकते हो। जब वो लेक्चर आप पढ़ लोगे उसके बाद ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आएगा। वैसे अब भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात ना। चलिए डाल दो जरा हेडिंग, अपेंडेजेस इन पैलिमोन, या हिंदी में बोलते हैं इसको झींगा में उपांग। अच्छा, झींगा में उपांग। अब यार उपांग जिनकी सहायता से ये चलता है, तैरता है, भोजन को पकड़ता है, चबाता है, वही तो होते हैं उपांग, वही तो होते हैं अपेंडेजेस। तो 19 जोड़ी अपेंडेजेस इस झींगे में पाए जाते हैं, 19 जोड़ी। अब लग रहा होगा सर एक एक जोड़ी करके पढ़ाओगे तो बड़ा लंबा टॉपिक पड़ेगा। अबे कुछ लंबा नहीं पढ़ने वाला जब आप मेरे साथ हो तो ध्यान देना बेटा ठीक से इस चीज़ को, कि जो पैलिमोन होता है ना, फोकस करें ठीक से। जो बेटा ये पैलिमोन होता है, इस पैलिमोन में, ठीक है, 19 पेयर यानी कि 19 जोड़ी बोल दिया मैंने इसको, ठीक है, 19 जोड़ी, ओके सर, ओके, अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस, ठीक है, पाए जाते हैं, 19 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है भैया, पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया, अच्छे से कवर कर लो। पैलिमोन में 19 जोड़ी, फोकस करना है इस लाइन पे ठीक से। ये जो लाइन मैंने बोली है ना, ये बहुत काम की लाइन है, क्योंकि एक लाइन पे काफ़ी नंबर मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से लिख के आओ तो पैलिमोन में 19 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अरे यार ये तो सोचने वाली बात है, जिनको आपने 3 वर्गों में डिवाइड किया है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं वो भी लिखवाने वाला हूं, डरो मत, घबराओ मत, सब हो जाएगा, टाइम से होगा। ठीक है, चलिए तो पैलिमोन में 19 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें तो बेटा यानी कि अपेंडेजेस को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, या अपेंडेजेस 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अपेंडेजेस को 3 वर्गों में, लाइन पे फोकस करो, 3 वर्गों में, ओके 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 ओके, 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि विभाजित किया जाता है। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके, आपने कह दिया सर, हमने मान लिया। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला नंबर जो आता है ना, वो आता है सिफेलिक, लाइन पर फोकस करो, सिफेलिक, ठीक है, अपेंडेजेस, अपेंडेजेस। अब ये सिफेलिक अपेंडेजेस जो होते हैं ना, फोकस करें लाइन पर, ये जो मैंने बोला ना सिफेलिक अपेंडेजेस, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष उपंग, उपांग, यानी कि ऐसा करके लिखा जाता है, ये शीर्ष उपांग। ठीक है, ये शीर्ष, ठीक है, उपांग। चलो मैंने हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। तो बेटा ध्यान देना, ध्यान देना, ये कितने होते हैं, ये कितने होते हैं जल्दी बताओ बेटा। 5 जोड़ी होते हैं। ठीक है, सिफेलिक अपेंडेजेस कितने होते हैं, 5 जोड़ी होते हैं। और ये होते कहाँ हैं, जब आप झींगा देखोगे ना तो उसका जो हेड होता है, सिर, उस पर होते हैं। ये 5 जोड़ी होते हैं, ध्यान देना, ये 5 जोड़ी होते हैं जो हेड पर स्थित होते हैं, या हेड पर होते हैं। 5 जोड़ी होते हैं, हेड पर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी मैं लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, और इनका डायग्राम, अरे यार डायग्राम बाद में बनवाऊंगा। ठीक है, जरा सबर रखो, अभी जरा सबर रखो, क्योंकि बेटा बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लाइन पर फोकस करना ठीक से। ये 5 जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 5 पेयर होते हैं, ये 5 जोड़ी होते हैं। बोलो कितने जोड़ी होते हैं, 5 जोड़ी होते हैं, ये 5 जोड़ी होते हैं। ठीक है,
सर 5 जोड़ी होते हैं, बहुत बढ़िया, ये 5 जोड़ी होते हैं। ठीक है, याद हो गया सर, सिफेलिक अपेंडेजेस 5 जोड़ी होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, हेड पर होते हैं। जो कहाँ पर होते हैं बेटे, सिर मतलब हेड पर होते हैं। ठीक है, हेड पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हेड पर होते हैं। पहला जो होता है ना वो होता है, ठीक है, एंटेन्यूल्स। ठीक है, एंटेन्यूल्स पहला होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा होता है, एंटीना। अच्छा ये पढ़ा ना आपने, एंटीना। ठीक है, अच्छा तीसरा कौन सा होता है, तीसरा बताओ बेटा, जो बताएगा उसे 2 रुपये नगद। अरे यार, जो बताएगा उसको 2 रुपये नगद। तो बेटे तीसरा होता है तुम्हारे पास मंडिवल, लाइन पे फोकस करना है, मैंडिवल। ओके ओके ओके, मैंडिवल। ठीक है, तो पहला कौन सा, एंटेन्यूल्स। ठीक है, एंटीना और मैंडिवल। ये सब जब हमने झींगे की स्ट्रक्चर पढ़ी है उन सब में लिखा हुआ, अभी तो 3 ही हुए हैं। चौथा जो होता है और जो 5वां होता है वो होना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, ये होता है मिक्सिल। ठीक है ठीक है ठीक है, ये कौन सा होता है बेटे, मिक्सिल यूल्स। ठीक है बेटा, ओके ओके। और लास्ट में होता है मिक्सिला, ये वाला। ठीक है, लास्ट में होता है मिक्सयूला, होता है ये मिक्सयूला, यूला होता है ये मिक्सयूला। ठीक है, ये जो होता है ना मिक्सयूला होता है। ठीक है, तो ये होता है मिक्सयूला और ये होता है मिक्सिला, ये ऐसा करके मिक्सिला, मिक्सिला। ठीक है, ये 5 हो गए। पहला एंटेन्यूल्स, दूसरा एंटीना, तीसरा मैंडिवल और चौथा जो होता है वो होता है मिक्सयूला और 5वां जो होता है वो होता है मिक्सिला। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। ठीक है, ये 5 उपांग हेड पर प्रेजेंट होते हैं, तभी तो बोला गया है इनको, यानी कि शीर्ष उपांग या फिर सिफेलिक अपेंडेजेस। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, AA ट्रिपल एम, AA ट्रिपल एम से याद कर लो यार, 5 उपांग होते हैं, AA ट्रिपल एम। AA एंटेन्यूल्स, ठीक है, एंटीना, ठीक है, मैंडिवल, चौथा कौन सा है, मैक्स्यूला और 5वां कौन सा है, मिक्सिला। तो ये अच्छे से याद, अबे मैंने भी तो याद करे हैं, मैंने कोई बाहर से थोड़ी ना पढ़ा है, मैंने भी तो बुक से पढ़ा होगा, ऐसे ही आपको भी याद करने हैं अच्छे से। ठीक है ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो, अब इसको भी ना आप दूसरा नंबर कर लो, ये यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे कर लो सेकंड नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर कौन सा होता है, थोरासिक। ठीक है, अपेंडेजेस। ठीक है, थोरासिक, ऐसा करके थोरासिक अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा थोरासिक अपेंडेजेस। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्षीय उपांग। ठीक है बेटा, वक्षीय उपांग बहुत काम के होते हैं, बहुत काम के होते हैं। लाइन पे फोकस करना, बहुत काम के होते हैं। और पता है कितने होते हैं, ये 8 जोड़ी होते हैं, ये 8 जोड़ी होते हैं। 3 जोड़ी जो होते हैं भोजन को पकड़ने और चबाने के काम में आते हैं, और बचे हमारे 5 जोड़ी, अरे यार 3 जोड़ी भोजन को पकड़ने और चबाने के काम में आते हैं। कितने बचे, 5 जोड़ी लेग्स होती हैं, टांगें होती हैं, जिनमें से पहली और दूसरी जोड़ी जो होती हैं वो क्लेट लेग होती हैं, तीसरी चौथी और 5वीं जोड़ी होती हैं वो नॉन क्लेट लेग होती हैं, जो चलने में मदद करती हैं। है इतना इजी टॉपिक सर, इतना इजी टॉपिक। तो ये कितने होते हैं, ये 8 जोड़ी होते हैं, यानी कि 8 पेयर होते हैं, ये 8 जोड़ी। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये 8 जोड़ी होते हैं, बहुत बढ़िया, ये 8 जोड़ी होते हैं। ठीक है, लाइन पे फोकस करें, होते हैं, ये 8 जोड़ी होते हैं। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गई, आ गई सर, ये 8 जोड़ी होते हैं, बहुत बढ़िया। अब 8 जोड़ी में से मैंने क्या बोला कि 3 जोड़ी जो होते हैं ना, ये पॉइंट बना के लिखो अच्छे से, जो 3 जोड़ी होते हैं, ये 3 जोड़ी जो होते हैं, 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी जो होते हैं वो भोजन को चबाने, ठीक है, भोजन को क्या करने के लिए, भोजन को चबाने, यानी कि भोजन को पकड़ने। ठीक है ठीक है, भोजन को पकड़ने तथा चबाने, भोजन को पकड़ने तथा चबाने, ठीक है, के काम में आते हैं, के काम में आते हैं, काम में आते हैं। और जो 5 जोड़ी होते हैं, ठीक है, जो बेटा 5 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन पे ध्यान देना, 3 जोड़ी जो होते हैं भोजन को पकड़ने तथा चबाने के काम में आते हैं, और जो 5 जोड़ी होते हैं, 5 जोड़ी क्या होती हैं, इसमें लेग्स होती हैं, लेग्स, 5 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, अब 5 जोड़ी में से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट एंड सेकंड जो पेयर होते हैं वो बेटा किलेट होते हैं, यानी कि किलेट बोलते हैं इनको। वो क्या होते हैं? किलेट, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। किलेट लेग्स होती हैं, ये किलेट लेग, ठीक है, यानी कि प्रथम और द्वितीय यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पेयर जो होते हैं वो किलेट लेग्स होती हैं। लाइन पे ध्यान देना, कौन सी लेग्स होती हैं सर? वो सर किलेट लेग्स होती हैं। ओके सर, समझ में आ गया, आ गया। अरे ऐसे समझ में आ जाता, इसमें कोई सोचने वाली बात है? अच्छा ठीक है। और बताओ जरा, ठीक है, और बताओ जरा। अब जो बची हमारी तीसरी बची, चौथी बची तथा पांचवी बची, ठीक है, 5 पेयर जो होते हैं ना, पेयर जो होते हैं वो बेटा नॉन, ठीक है सर, नॉन की लेट लेग्स होते हैं, ठीक है, लेग होती हैं। अब जो ये नॉन किलेट लेग जो होती हैं ना वो झींगे को चलने में हेल्प करती हैं, ठीक है, जो ये नॉन किलेट लेग होती हैं, यानी कि ये जो होती हैं, यानी कि ये लेग जो होती हैं, ये लेग, ठीक है, ये लेग पहली मोन को, ठीक है, पहली मोन को फोकस करें लाइन पर, पहली मोन को चलने में मदद करती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में चलने में क्या करती हैं बेटा? मदद करती हैं। फोकस करो ठीक से, मदद करती हैं, ठीक है, मदद करती हैं। ओके सर, ओके 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 ओके। क्या इतनी आसानी से इतना इजी टॉपिक आपने पढ़ा है? पढ़ा है सर, बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेग पहली मोन को चलने में, यानी कि ये जो लेग होती हैं वो पहली मोन को चलने में मदद करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बचा है और लास्ट बचा है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिनल अपेंडेजेस मतलब जो पेट होता है ना उधर, उसके ठीक नीचे होती हैं और 6 जोड़ी होती है, क्योंकि 19 पेयर होते हैं, 8 5 13 बचे 6 जोड़ी, 6 जोड़ी होती हैं, जिनमें से 5 जोड़ी जो होती हैं, ठीक है, वो पिलियोपोड्स कहलाती हैं और 1 जोड़ी जो होती है वो यूरोपोड्स कहलाती है। अब जो ये पिलियोपोड्स होती है ना, समझ गए, जो ये पिलियोपोड्स होती हैं ये तैरने में हेल्प करती हैं, और जो अंतिम वाली होती है यूरोपोड्स वो छलांग लगाने में हेल्प करती है, समझ गए, या दिशा बदलने में हेल्प करती है। चलिए अभी लिखवा दूंगा, घबराओ मत। अच्छा 3 हो गए, 5 हो गए मेरे, और कौन कौन से हो गए? अच्छा मेरे पास तीसरा नंबर आ गया, ठीक है भाई। तीसरा नंबर कौन सा है मेरे पास? मैंने क्या बोला? एब्डोमिनल, ठीक है, अपेंडेजेस। ओके सर, अपेंडेजेस, ठीक है ठीक है ठीक है, अपेंडेजेस, ओके ओके। एब्डोमिनल अपेंडेजेस बोल सकते हो या अपेंडेजेस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, ये कितनी होती हैं? ये 6 पेयर होते हैं, यानी कि 6 जोड़ी होती हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये 6 जोड़ी होती हैं, ठीक है सर, 6 जोड़ी होती हैं। ओके ओके ओके। अब जो 5 जोड़ी होती है ना, प्रथम 5 जोड़ी, यानी कि प्रथम 5 पेयर जो होते हैं, प्रथम 5 पेयर्स जो होते हैं वो बेटा उनको बोलते हैं हम पिलियोपोड्स कहते हैं उनको हम, ठीक है। और जो अंतिम पेयर होता है, यानी कि अंतिम जोड़ी जो होता है, अंतिम पेयर जो होता है, यानी कि 6वां पेयर, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम यूरोपोड। लाइन पे ध्यान देना, अंतिम पेयर जो होता है ना यूरोपोड, ठीक है। अब जो ये पिलियोपोड्स जो होते हैं ना, इसमें मैं लिखवा दे रहा हूँ, पिलियोपोड्स तैरने में हेल्प करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है ये 6 जोड़ी होते हैं जो उदर के ठीक नीचे होते हैं, जो उदर मतलब पेट के, जो उदर के, ठीक है, उदर के नीचे होते हैं, ठीक है, नीचे होते हैं। ओके सर, ओके, जो उदर के नीचे होते हैं, ठीक है। प्रथम 5 पेयर को हम क्या बोलते हैं? पिलियोपोड्स कहते हैं, और अंतिम पेयर को यूरोपोड्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि यूरोपोड कहते हैं। अब लाइन पे ध्यान देना, जो ये पिलियोपोड्स होते हैं ना, पिलियोपोड, ये जो पिलियोपोड्स होते हैं ये किस काम में आते हैं जल्दी बताओ? पिलियोपोड्स तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, ठीक है, तैरने में हेल्प करते हैं। तथा यूरोपोड जो होता है ना, यूरोपोड है ये, यूरोपोड जो होता है, ये जो यूरोपोड होता है ये छलांग लगाने, ठीक है, तथा दिशा बदलने के काम करता है, तथा दिशा बदलने का काम करता है, दिशा बदलने का कार्य करता है, ठीक है। अब एक लाइन में और लिख पाऊंगा कि फोकस करना ठीक से ध्यान से, कि प्रथम और दूसरे को छोड़ के जो तीसरा चौथा 5वां आता है उनको टाइपिकल, ठीक है, पिलियोपोड्स कहते हैं,
प्रथम और दूसरे को छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा जो आएगा उसको, उस पिलियोपोड को हम क्या बोलते हैं, टाइपिकल पिलियोपोड्स कहते हैं। चलिए अभी लिख पाता हूँ, घबराओ मत, पहले जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने? कर दें इसको इरेज पक्का? सोच लो एक बार और, चलो कर दो इरेज। और क्या है, अभी डायग्राम बनवाऊंगा, जरा सबर रखो बेटा, डायग्राम भी बनेगा, घबराओ मत, अभी मैं आपके साथ हूँ यार, कहीं बाहर थोड़ी ना चला गया हूँ, पढ़ा के जाऊँगा पूरा टॉपिक, पूरी बुक करवा के जाऊँगा यार, फर्स्ट भी पेपर और सेकंड भी पेपर। फास्टली मुझे ये कमेंट करो कि आपका जोलॉजी का पेपर कब है। स्कीम अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आ गई है तो फास्टली जल्दी कमेंट कर दो कि सर हमारा जो जोलॉजी फर्स्ट और सेकंड पेपर है वो इस डेट में है। ठीक है, वैसे बहुत सी यूनिवर्सिटी की अब तक डेट आई नहीं है, लेकिन जल्द ही डेट आने वाली है हर किसी की, क्योंकि दिसंबर की लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक सबके पेपर हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्यकर्ता। अब लाइन पे ध्यान देना ठीक से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, FIRST, फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़कर, सेकंड पिलियोपोड को छोड़कर, ठीक है, पिलियोपोड, ठीक है, पिलियोपोड को छोड़कर, ठीक है, पिलियोपोड को छोड़कर जो हमारा थर्ड है, ठीक है, यानी कि थर्ड है हमारा, ओके, जो हमारा फोर्थ है, ठीक है, एंड फिफ्थ है। एंड कौन सा हमारा बेटा, फिफ्थ है ये, ठीक है, एंड फिफ्थ है, ऐसे लिख दो, एंड फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ जो पिलियोपोड होते हैं ना, पिलियोपोड को हम टाइपिकल, पिलियोपोड्स को हम क्या बोलते हैं, टाइपिकल, ये टाइपिकल पिलियोपोड्स कहते हैं, पिलियोपोड्स कहते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं हम इसको, ये ऐसे करके, ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए हो गया। अब सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस कर देंगे, फर्स्ट पिलियोपोड की, फिर सेकेंड पिलियोपोड की, फिर टाइपिकल पिलियोपोड की, और उसके बाद में यूरोपोड्स की हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो डर तो नहीं लग रहा इसको देख के? अरे इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, पेपर में आता, अगर लॉन्ग में ना पूछा शॉर्ट तो कंफर्म है, लॉन्ग में ना पूछा शॉर्ट कंफर्म है। चलिए सर, तो डाल दो बेटा, ठीक है, तो डाल दो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट पिलियोपोड। ओके सर, ओके, फर्स्ट पिलियोपोड सर डाल दिया हेडिंग, फर्स्ट पिलियोपोड। चलिए पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद लिखते हैं। ऐसी सेकंड पिलियोपोड, टाइपिकल पिलियोपोड, और फिर यूरोपोड। तो सबका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार, ये एग्जाम पेपर में अलग से ही पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ये देखो, ये कुछ मैं डायग्राम ऐसे बना के दिखाऊंगा आपको, ये थोड़ा सा ना ऐसे कर देना है, और ये जो होता है ना, ये बेलनाकार आपको बनाना है ऐसे करके। चलिए ये, ताकि अच्छा लगे, ठीक है, ये सीटी आ गई इसकी, ये इस टाइप से, ये ठीक है, और यहाँ पे आपको एक इस टाइप से कर देना है, और ये ठीक है। ये तो इसका जो नाम है ना, इसका जो नाम होता है, ध्यान देना बेटा, इसका जो नाम होता है ये, इसको बोलते हैं कोक्सा, ठीक है, ये कोक्सा होता है, ये बेसिस होता है, बेसिस, ओके। और हाँ, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर ये इस टाइप की, ये फिर आपको हल्की सी ये इस टाइप की, और सब पे सीटी होती है लगो भी, ये फोकस करना ठीक से, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सीटी। ये इस टाइप से छोटा बना दो, ये थोड़ा छोटा होता है ना, ये कभी सोचो कि यार ये बहुत बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा होता है, ये इस टाइप से, एक बड़ा होता है और एक कैसा होता है, छोटा होता है। अब इनके पर्सनली नाम भी होते हैं, ये ध्यान देना, अब इनके पर्सनली नाम भी होते हैं। अब नाम क्या क्या होते हैं, इसका नाम होता है एंडोपोडाइट, एंडोपोडाइट, ठीक है बेटा, एंडोपोडाइट। अच्छा, इसका नाम जो होता है वो होता है एक्सोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, ठीक है, एक्सोपोडाइट। अब इनमें एक खासियत है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। जो ये बेसिस होता है ये बेलनाकार होता है, कोक्सा जो होता है ना इनका, ये अंगूठी नुमा संरचना होती है। यानी कि अब आप यहाँ बोल सकते हो, पहला पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट आपने बना दिया FIRST, फर्स्ट पिलियोपोड आप बना चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पिलियोपोड जब आपने बना दिया तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लिखना है हमें पिलियोपोड के बारे में, हल्का सा। देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, अगर डायग्राम आपने बना दिया तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर थ्योरी नहीं दिखता आपकी। तो देखो फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि हमें फोकस करना है। देखो इसमें जो ये कोक्सा होता है ये अंगूठी नमा, ठीक है, अंगूठी जैसा, और जो बेसिक होता है, जो बेसिस होता है वो होता है बेलनाकार। यानी कि
यानी कि इसमें अंगूठी जैसा कोक्सा तथा बेलनाकार वेसिस होता है जिससे मिलकर ये बनता। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, यानी कि अंगूठी या छोटी अंगूठी बोलते हैं इसको हम, इसमें अंगूठी जैसा कोक्सा, ठीक है, तथा बेलनाकार जो होता है ना, बेलनाकार वेसिस होता है। ठीक है, वेसिस होता है। ठीक है, चलिए, और ये जो तुम देख रहे हो ना एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दिखाई दे रहा है, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट, ये एक चपटी पत्ती के समान होते हैं। ठीक है, ये भी लाइन में लिख दे रहा हूँ कि इसमें जो हमारा एक्सोपोडाइट है, एक्सोपोडाइट दिखाई दे रही है आपको, तथा एंडोपोडाइट। ठीक है, एंडोपोडाइट, पोडाइट जो होते हैं वो एक चपटी पत्ती के समान, फोकस करें ठीक से, चपटी पत्ती के जैसा होता है, के जैसा होता है। और एक खास बात मेरे दोस्तों इसमें ये होती है कि एंडोपोडाइट जो होता है वो एक्सोपोडाइट से छोटा होता है ना। ये लाइन भी लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में ये लाइन लिखो बना के। देखो सब में एक जैसे लिखना है, सब में एक जैसे लिखना है। एंडोपोडाइट जो होता है, एंडोपोडाइट जो होता है ना, फोकस करें लाइन पर, जो एंडोपोडाइट है वो एक्सोपोडाइट से छोटा होता है। एक्सोपोडाइट से कैसा होता है? छोटा होता है। एक्सोपोडाइट से बेटा कैसे होता है? छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। और एक पॉइंट इसमें और है, और वो पॉइंट हमारा ये होता है कि इसमें अपेंडिक्स, ठीक है, इंटरना, अपेंडिक्स इंटरना नहीं पाया जाता, क्योंकि अगला जो मैं पढ़ाऊंगा ना, जितने भी हैं अगले सब में अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता, पर फर्स्ट वाले में नहीं पाया जाता। ये फोकस करना आपको ठीक से। यानी कि इसमें अपेंडिक्स, ओके, इसमें अपेंडिक्स, ठीक है, इंटरना नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, एम राइट? ओके सर, ओके, नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में मेरे पास जो है, ये तो पहला नंबर हो गया फर्स्ट पिलियोपोड। अगर मैं सेकंड पिलियोपोड लूँ, जरा ध्यान दो ना बेटा, ठीक से जरा ध्यान दो, डरो मत। अगर हम सेकंड पिलियोपोड लें, सेकंड पिलियोपोड, ओके बेटा, सेकंड पिलियोपोड में क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ नहीं, बस सिंपल सा पॉइंट है, बस सिंपल सा। और सेकंड पिलियोपोड का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, जिसने सेकंड पिलियोपोड का डायग्राम ना बनाना आया हो वो बेटा यहाँ से सीख लो कि सेकंड पिलियोपोड का डायग्राम सर आप किस तरह से बनाने वाले हैं। ये ठीक है, इस तरह से मैं सेकंड पिलियोपोड का डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो बेटा ये लाइन पे ध्यान देना, ये इस टाइप से आप सेकंड पिलियोपोड का डायग्राम बना सकते हो। ये ठीक है, ये ऐसे करके और ये ऐसे कर दो। तो ये तो आ गया हमारा कोक्सा, ठीक है, ये आ गया हमारा बेसिस। ठीक है, अब लाइन पर जरा फोकस करना ठीक से, यहीं से कहानी शुरू होती है और ये इस टाइप से, ठीक है, और बेटा फिर यहाँ से ये मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर इसको मैंने इरेज करने के बाद मैं इसको लेकर आऊँगा, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ये इस टाइप से मैं यहाँ लेकर आऊँगा ये। ठीक है, और बाकी सीटी जो है ना सब पे आपको डाल देनी है, ऐसे करके ये सीटी सब पे भर देनी है। इस सिरे पे भी आपको ये सीटी भर देनी है अच्छे से, ठीक है, ये, और इस सिरे पे भी आपको ये सीटी अच्छे से भर देनी है, अच्छे से ऐसे करके ये भर देनी होगी, ऐसे इस पे भी सब पे बढ़िया करके, ताकि डायग्राम हमारा अच्छा लगे, है ना। तो ये ऐसे करके ये आ जाता है, ये ऐसे करके ये अच्छे से बन गया, नहीं बन गया? देखो डायग्राम। तो बेटा इसमें जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये एंडो ओके पोडाइट है, और जो ये वाला भाग है वो एक्सोपोडाइट है, अब क्या है कि ध्यान देना, जो ये तुम देख रहे हो ना एंडोपोडाइट के आधार पर, ठीक है, भीतर की ओर एक संरचना बनती है जिसको आप बोलते हो अपेंडिस इंटरना। लाइन पे ध्यान देना है, इस टाइप की ये, ठीक है, एक संरचना बनती है ये इस टाइप की, ध्यान देना, ये इस टाइप की, जिसको आप क्या बोलते हो? अपेंडिक्स इंटरना। ठीक है, क्या नाम है इसका? अपेंडिक्स। ठीक है, इसका नाम ध्यान से दे रहा था, ध्यान से है, इसका जो नाम है ना वो अपेंडिक्स। अभी देखो जरा, इसके बाद एक संरचना और बनाई जाती है इस टाइप से, आप छोटी संरचना और बना सकते हो, ये वाली। ठीक है, 2 संरचना हो गई हमारी।
तो ये वाली जो है ना ये है अपेंडिक्स इंटरना, और ये जो है ये होती है मस्क्यूलिना। ठीक है बेटा, ये है मस्क्यूलिना। ठीक है, तो अपेंडिक्स मस्क्यूलिना और ये है तुम्हारे पास अपेंडिक्स इंटरना, जिसके बारे में हमने यहाँ जिक्र किया था। तो इसमें होती है, इसमें नहीं होती। सेकेंड पिलियोपोड में होती है लेकिन फर्स्ट पिलियोपोड में ये प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी जो इनकी जो एक्सोपोडाइट होती हैं और एंडोपोडाइट होते हैं वो दोनों चपटे होते हैं। ठीक है, इसमें जो होती है अपेंडिक्स इंटरना होती है और इसमें अपेंडिक्स इंटरना नहीं होती। तो देखो मैं इसमें पहला पॉइंट लिखने वाला हूँ, इसमें जो होता है ना वो, इसमें जो ये कोक्सा होता है ना इसमें, ठीक है, अंगूठी जैसा, फोकस करें ठीक से, इसमें अंगूठी जैसा क्या होता है, कोक्सा। ओके सर, तथा ठीक है बेलनाकार बेसिस होता है। कितना इजी पॉइंट है, बेलनाकार क्या होता है बेटा, बेसिस होता है। ओके सर, ओके, बेलनाकार बेसिस होता है। और एक आधा पॉइंट बताओ। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या लो नेक्स्ट पॉइंट, तुम बता दो। वही कहानी हमारी ये वाली, एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट चपटी पत्ती जैसे होते हैं, लिख दो। ठीक है, एक्सोपोडाइट, ओके सर, तथा एंडोपोडाइट। ठीक है, एंडोपोडाइट कैसे होते हैं, चपटी पत्ती जैसे होते हैं। ठीक है, चपटी पत्ती जैसे होते हैं। ओके ओके, पत्ती जैसे होते हैं, चपटी पत्ती जैसे होते हैं। अच्छा, एक आधा पॉइंट और बताना चाहते हो? अरे यार क्यों नहीं बताऊंगा, इसमें एक आधा पॉइंट क्या, बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। पहले यहाँ देखा फास्टली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा और रह गया, बस होने वाला लेक्चर हो गया। अच्छा, मैं थर्ड पॉइंट कौन सा लूँ, लास्ट में लिख दो, दोनों चपटी पत्ती जैसे होते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख दो कि इसमें जो होता है ना, ध्यान देना, इसमें एक्सोपोडाइट, एक्सोपोडाइट यानी कि एंडोपोडाइट के आधार पर। ठीक है, आधार पर, ठीक है, ये आधार पर, ठीक है, आधार पर भीतर की ओर फोकस करना, आधार पर किधर को बेटे, भीतर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर बोल दो या भीतर की ओर एक संरचना होती है। क्या होती है बेटा, एक संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक संरचना होती है जिसे नाम दे दिया गया है। ठीक है, अपेंडिक्स इंटरना। ठीक है, जिसे अपेंडिक्स, ओके, जिसे अपेंडिक्स, ठीक है, इंटरना कहते हैं। ठीक है, अब इसके पास एक संरचना और होती है जिसे अपेंडिक्स मस्कुलिना कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप, इसके पास एक संरचना और होती है, इसके पास एक संरचना, ठीक है बेटा, और होती है। ठीक है सर, इसके पास एक संरचना और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे अपेंडिक्स, ओके, जिसे अपेंडिक्स, ठीक है, इसे अपेंडिक्स ठीक है, मस्क्यूलिना कहते हैं। बस ये हो गया हमारा सेकंड पिलियोपोड। ठीक है, ये हमारा सेकंड पिलियोपोड हो गया। अब देख लो कैसे बनता है सेकंड पिलियोपोड। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वो क्या होते हैं, टाइपिकल होते हैं। चलिए वो भी बना दे रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें हमारा थर्ड नंबर आ जाता है, कौन सा बेटा, टाइपिकल। ठीक है, टाइपिकल पिलियोपोड। ठीक है, टाइपिकल पिलियोपोड। ठीक है बेटा, अब टाइपिकल पिलियोपोड भी सेम ऐसे ही होते हैं, बस इतना अंतर होता है कि जो इसका कोक्सा होता है ना वो छल्ले के आकार का होता है, वेसिस बेलनाकार होता है, पत्तियां भी वही चपटी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अपेंडिक्स इंटरनल भी पाया जाता है, ये सारी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, लिखवा दे दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डायग्राम बनवा देता हूँ पहले, है ना, तो डायग्राम बना लो, समझोगा आप इस चीज़ को। बिल्कुल सेम यही डायग्राम होता है ऐसे ही, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये वाला सेम टू सेम ऐसे ही होता है, इसमें भी ये सेम टू सेम, बस इसमें थोड़ा सा ना ये छल्लाकार बन जाता है। बस ये जो इसका कोक्सा होता है ना, कोक्सा वो छल्ले का आकार का हो जाता है, और ये बेसिस ऐसी रहता है सेम टू सेम बेलनाकार। और जो ये इसकी ये होती है ना, ये जो ये होती हैं इसकी, ये सेम बनती हैं इसी की तरह, कोई बदलाव नहीं होता, सेम आपको ऐसी बना देनी है। बस अंतर इसमें इतना हो जाता है कि
इसमें बस सिर्फ एक ही ये पाया जाता है, जो इसका आधार होता है ना, आधार ये वाला, ये वाला जो आधार होता है, यहाँ से एक निकल जाती है। इसका नाम क्या है, वही अपना क्या नाम है इसका, ये वाला अपेंडिक्स इंटरना। तो इसमें भी बेटा अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है, ये ध्यान देना, ठीक है। ये और इस पर सीटी पाई जाती है, इस पर क्या सही में पाई जाती है, मैंने लाइन लिखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, वो ये एंडोपोडाइट, ठीक है। और ये क्या है हमारा, एक्सोपोडाइट, दोनों चपटे होते हैं, ठीक है। और ये क्या हमारा, अपेंडिक्स इंटरना, ठीक है। बाकी इसमें मस्कुलिना नहीं पाया जाता, ठीक है। जितने भी टाइपिकल पीलियोपोड आते हैं उनमें इंटर यानी कि, ठीक है, अपेंडिक्स मस्कुलिना नहीं पाया जाता, सिर्फ पाया जाता है अपेंडिक्स इंटरना, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। अब ये जो अपेंडिक्स इंटरना होता है ना, ठीक है, यानी कि जब ये प्रजनन करते हैं तो प्रजनन काल में, ठीक है, जो प्रोन होते हैं, प्रोन की जो अपेंडिक्स इंटरना होती है ना, इसका वितरण होता है। बस इतना मान लेना, बाकी आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें जो होते हैं वो छल्ले के आकार का, इसमें छल्ले, ठीक है, छल्ले जैसा कोक्सा, छल्ले जैसा क्या होता है बेटा, कोक्सा होता है, तथा, ठीक है, ध्यान देना, इसमें छल्ले जैसा कोक्सा, ठीक है, ठीक है। किस काम में आते हैं, सबके सब तैरने के काम में आते हैं, ये पता ही है आपको। इसमें छल्ले जैसा कोक्सा तथा इसमें छल्ले जैसा कोक्सा तथा बेलनाकार, ठीक है, ठीक है, बेलनाकार बेसिस होता है। बेलनाकार क्या होता है, बेसिस होता है। ओके सर, ओके। और बाकी अपना वही लिख दो यहाँ पे, यानी कि एक्सो लिख सकते हो आप, एक्सो, ठीक है, एक्सोपोडाइट, एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट, एंडोपोडाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, चपटे होते हैं, चपटे होते हैं। और एक लाइन पे और लिख सकते हो आप, एक लाइन और लिख सकते हो भाई, हालांकि इसको स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, एक लाइन और लिख सकते हो आप, ठीक है। और वो लाइन कौन सी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट चपटे होते हैं। और इसमें जो होता है ना वो अपेंडिक्स, ओके 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 सर, अपेंडिक्स, ठीक है, इंटरना पाया जाता है, ठीक है बेटा, पाया जाता है। अब ये करता क्या है, यानी कि प्रजनन काल में, ठीक है सर, ध्यान देना बेटा, ये करता क्या है, ये प्रजनन काल में, हाँ, प्रजनन काल में जो ये अपेंडिक्स इंटरना होता है ना, इसका जो होता है वो वितरण हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्रजनन काल में, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अपेंडिक्स इंटरना का, ठीक है, वितरण होता है, वितरण होता है। सब तैरने के काम में आते हैं, वितरण होता है, ठीक है, वितरण होता है। ओके ओके ओके। तो इस टाइप से आपका टाइपिकल पीरियोपोड्स हो गया, क्योंकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें ही आते हैं। तो ये तीनों के तीनों तैरने के काम में आते हैं। 5 जो होते हैं ना वो तैरने में हेल्प करते हैं, और जो छठा जो होता है, मैंने क्या बोला, छलांग लगाने में, दिशा परिवर्तन में काम करता है, जिसको बोलते हैं यूरोपोड। ध्यान देना। अब यूरोपोड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, अरे यार बड़ी सिंपल है यूरोपोड की स्ट्रक्चर बनाना, पता है कैसे, ये ऐसे करके डाल दो, लास्ट नंबर 4th नंबर डाल दो यूरोपोड, ठीक है, क्योंकि इसमें 3rd, 4th, 5th आ गए। अब ये आ गया हमारा यूरोपोड। ओके ओके ओके, यूरोपोड। जल्दी बताओ सर यूरोपोड क्या होता है, यूरोपोड क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये यूरोपोड होता है ना, ये अंतिम भाग, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। टेल्सन का नाम सुना है, टेल्सन, नुकीला सिरा जो होता है उसको टेल्सन बोलते हैं, उसके साइड में होता है ये पंखनुमा संरचना होती है, ध्यान देना, जिसकी वजह से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है और छलांग लगाता है, ठीक है, ये इसके काम होते हैं। अभी मैं लिखवा दूंगा, ध्यान देना। यानी कि ये जो होता है अंतिम भाग में, ये जो होता है ना, ये है कहाँ पर होता है, ये है, ठीक है, अंतिम भाग में होता है, ये अंतिम भाग में होता है, ठीक है, ये अंतिम भाग में होता है। यह पंखनुमा संरचना होती है, यह कैसी होती है बेटा, पंखनुमा, यह पंखनुमा संरचना होती है, ठीक है, ये पंखनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो
जो किस काम में आती है, जो छलांग लगाने, ठीक है, जो छलांग लगाने तथा दिशा बदलने के काम में आती है, तथा दिशा बदलने के काम में आती है, ठीक है, दिशा बदलने के काम में आती है, ठीक है, काम में आती है। लो सर मैंने लिख दिया, कितना इजली लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आराम से समझ सकते हो। चलिए डायग्राम, दिल देखा आपने, दिल, तो ये इस टाइप से एक दिल बना दो, दिल, ये वाला बना दिया दिल मैंने। फिर यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच के फिर वापस लानी है और थोड़ा सा नीचे होते हुए ये ऐसे कर देना, ठीक है। ओके सर, ओके यार, ये थोड़ी सी बड़ी बन रही है तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहे हैं, वह ये ऐसे करके, और ये थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। बाकी सब पे सीटी होती है यहाँ पर, ठीक है, ये सीटी होती है इस टाइप की, यहाँ भी आप सीटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या करना है आपको, सब में सीटी लगानी है, इतने भाग को छोड़ के, ठीक है। और इस पर आपको एक लेयर चढ़ा देनी है ऊपर की तरफ को ऐसे करके, ठीक है, ताकि हमारा डायग्राम और अच्छा लगे, क्योंकि भैया जितना डायग्राम बना कर आओगे इतना फ़ायदा होगा। तो ये जो बनाया ना मैंने, ये बनाया एक्सोपोडाइट, ठीक है, ये बना हुआ है एक्सोपोडाइट, और ये बना हुआ है एंडो, अरे यार गलत हो गया, ये एंडो हो गया हमारा, ये एंडोपोडाइट, और ये हो गया हमारा एक्सोपोडाइट, ठीक है, एक्सोपोडाइट हो गया हमारा ये। एम राइट? राइट। अब देखो ये यहाँ से ना आपको एक ऐसे करके एक खींच देनी है ऐसे करके, और इसमें आप डबल लेयर बना सकते हो इस टाइप से ऐसे करके, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है वो होता है यानी कि जैसे फ्यूचर लिखते हैं ना, हम ऐसे करके, ये फ्यूचर, यूचर बोल देते हैं इसको, फ्यूचर यानी कि यूचर बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना हमारा, ये होता है सिनपोड, ये होता है सिनपोड। तो बेटा ये मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया मैंने यूरोपोड की स्ट्रक्चर, यूरोपोड, अच्छे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में क्या कवर करा, यानी कि उपांग इन झींगा, यानी कि झींगे में उपांग, या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको अपेंडेजेस इन पैलिमोन या प्रॉन। तो अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करो, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। और हाँ, ये जो मैंने तुम्हें 5 जैसे मैंने सिफेलिक अपेंडेजेस के डायग्राम नहीं बनवाया है, तो वो डायग्राम बनाने की कोशिश करना, नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, जितना करवाया इतना ही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।